हज़रत इमाम राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि अगर वतन की मोहब्बत अल्लाह ने दिलों में ना डाली होती, यानी पैदाइशी तौर पे बंदा जहाँ पैदा होता है ना, उस शहर से उस इलाके से बंदे को एक मोहब्बत होती है, एक दिली तौर पे एक जो है वो उन्स होता है उस इलाके से। अगर ये वतन की मोहब्बत अल्लाह ने पैदा ना की होती तो क्या होता? आप फरमाते हैं ये होता कि कई मुल्क वीरान हो जाते। यानी बंदा पैदा हुआ किसी पसमानदा गरीब इलाके में और वो क्या करता, वो किसी अच्छे इलाके में हमेशा हमेशा के लिए रहने चला जाता। ये वतन की मोहब्बत है जिसने पूरी दुनिया का लेवल बरकरार रखा हुआ है। एक बंदा अफ्रीका के जंगलों में पैदा हुआ, उसे आप यूरोप के बेहतरीन मुल्क का वीज़ा दे लें, वहाँ पे रहने के लिए चला जाएगा, लेकिन कभी ना कभी वापस अपने इलाके में आने की कोशिश बोलें ज़रूर करेगा। आज इस वक्त पाकिस्तान के हालात ये हैं कि हमारा अक्सर नौजवान पाकिस्तान की जो है वो मईशत को देखते हुए, यहाँ के हालात को देखते हुए मायूस हो चुका है। हर किसी की कोशिश है कि चाहे मुझे बाहर के मुल्क में कहीं वेटर बनना पड़ जाए, कहीं झाड़ू फेरना पड़ जाए, लेकिन मैं बाहर के मुल्क में सेटल हो जाऊँ। लेकिन जो गए हुए हैं उनसे पूछें क्या पाकिस्तान याद आता है कि नहीं आता, वो कहेंगे ज़रूर आता है। मतलब ये हुआ कि ये जो वतन की मोहब्बत है ये जबिल्लत में अल्लाह ने रखी हुई है, आपकी फितरत के अंदर है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का छोड़ के जा रहे थे ना, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रो पड़े और फरमाया, है मक्का मैं तुझे कभी ना छोड़ता, लेकिन क्या करूं तेरे रहने वाले मुझे रहने नहीं देते। जब मदीना चले गए ना, तो हदीसों में आता है कि अब आप अलैहिस्सलाम को मदीना पाक जब चले गए तो आपको और आपके साथियों को मक्का याद आता था और दिल रोता था मक्के की वजह से। अल्लाह माफ़ करे कोई ये ना सोचे कि शायद साहबा को अपनी पैड़ियाँ याद होंदियां सन, या अपने घर याद आते सन, या अपने कारोबार याद आते सन। भाई नहीं, ये शान नहीं थी उनकी कि उन्हें अपना कारोबार याद आए, उन्हें अपनी ज़मीनें अपनी जायदादें याद आएँ। उन्हें एक चीज़ याद आती थी और वो क्या थी? वो ये था कि जब वो निकलते थे जिस वक़्त दिल करता था अल्लाह के घर खाना काबा की ज़ियारत हो जाया करती थी। ये बात रुलाती थी उन्हें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु को भी मक्के की याद आती, सहाबा इकराम को भी आती। तो हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु ने दुआ के लिए हाथ उठाए, या अल्लाह जितनी हमारे दिल में मक्का की मोहब्बत है हमें उतनी ही मोहब्बत मदीना की अता फरमा, और मक्के से ज़्यादा मोहब्बत मदीने की अता फरमा। आज कुछ वहाबी किस्म के लोग एतराज़ करते हैं, कहते हैं सुनियो जिन्नियां नातां तुसां मदीने की शान च लिखियां ने कदी ऐनियां मक्के की शान भी लिखियां ने। तो मैं क्या मक्के की शान दे जदों गल होंदी काबे दी, हज दी, बैतुल्ला दी, ज़रूर शाना बयान होंदियां ने, लेकिन मक्के तो वध के मदीने की शान इस वास्ते बयान की जाती है कि सोना मदीने आला जे मदीने में जलवा फरमाए। सरकार ने खुद कहा, या अल्लाह जितनी मक्के की मोहब्बत है उतनी मोहब्बत मदीने की अता फरमा। फिर कहा, या अल्लाह मक्के से बढ़ के मोहब्बत हमें मदीने की अता फरमा, ताकि अब हम मक्का छोड़ के यहाँ आ गए जहाँ हमारा दिल लग जाए। और हुजूर को अब अपने वतन से कितनी मोहब्बत हो गई। हदीस मुबारक में आता है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब कभी सफ़र पे गए हुए होते, जब वापस आ रहे होते, जो ही सामने ओहद पहाड़ नज़र आता, मदीने की आबादी नज़र आने लगती, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फर्क मोहब्बत से अपनी सवारी को तेज़ कर दिया करते थे। अब अकल तो ये कहती है कि बस ठीक है अपड़ आए हैं, हूँ तो गड्डी स्लो कर दो कि अपड़ जो आए हैं। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज था मोहब्बत का अपने शहर के साथ कि जब आप अलैहिस्सलाम करीब आ जाते तो इस कदर खुश हो जाते कि अपनी सवारी को और तेज़ कर दिया करते। पता ये चला कि अपने वतन से मोहब्बत इसको अल्लाह ने जबिल्लत में रखा हुआ है। और मक्के के लिहाज से आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके ऊपर पहली वहज नाजिल हुई ना, तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भाई वरक़ा बिन नौफल के पास जब लेकर गई ना, तो उन्होंने जब आपकी सारी बात सुनी तो कहा कि आप नबूवत का ऐलान करेंगे। तो तीन बातें वरक़ा बिन नौफल ने की। पहली ये की कि लोग आपको सच्चा नहीं कहेंगे, आपकी तकज़ीब करेंगे, तस्दीक नहीं करेंगे, तकज़ीब करेंगे, आपको झूठा कहेंगे। दूसरी बात ये कि आपको अज़ियत दी जाएगी, तकलीफ़ें दी जाएंगी। तीसरी बात ये कि आपको अपने वतन से निकाल दिया जाएगा। इमाम सुहैली फरमाते हैं जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बात सुनी ना कि आपको सच्चा नहीं कहा जाएगा, तकज़ीब की जाएगी, तो हुजूर खामोश रहे, कुछ नहीं बोला। यानी आसान करके कहूँ तो आप बर्दाश्त कर गए इस बात को। फिर कहा कि आपको अज़ियत दी जाएगी, तकलीफ़ें दी जाएंगी।
हुजूर इस बात को भी बर्दाश्त कर गए, कुछ नहीं कहा। लेकिन इमाम सुहैली फरमाते हैं जब वरक़ा बिन नौफल ने ये कहा आपको अपने वतन से निकाल दिया जाएगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन बोल उठे। आपने फरमाया आवा मुखरिजिया, मेरे वतन से निकाल देंगे मुझे। हैरानगी हुई हुजूर को इस बात के ऊपर कि मैं इनको अल्लाह का पैगाम दूंगा, ये मुझे अपने वतन से निकाल देंगे। इमाम सुहैली ने इस बात के ऊपर फिर आगे बहस की है। आप फरमाते हैं पता ये चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पहली दो बातें थी, जब ये कहा गया कि आपकी तकज़ीर की जाएगी, इस बात पर भी दुख हुआ लेकिन काबिल बर्दाश्त था। फिर ये कहा गया आपको तकलीफ़ें दी जाएंगी, इस बात पर भी दुख हुआ लेकिन फिर भी काबिल बर्दाश्त था। जब ये कहा कि आपको आपके वतन से निकाल दिया जाएगा, तो वो वतन था जहां हुजूर पैदा हुए थे, जहां उम्र के 40 साल गुजारे थे। और 40 साल का मतलब होता है कि उम्र के आधे हिस्से से ज़्यादा हिस्सा गुजार दिया है। इस हद तक 40 साल गुजर जाने के बाद जब हुजूर को पता चला कि मुझे मेरे शहर से निकाल दिया जाएगा, इमाम सुहैली फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात ने बड़ा रंज दिया, बड़ा दुख हुआ। इस वजह से फ़ौरन इस्तिफ़हामी अंदाज में कहा क्या मुझे मेरे शहर से निकाल दिया जाएगा। और फिर जब अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से मक्का छोड़ के जाना पड़ा, तो आपकी आंखों में आंसू जारी थे। पता ये चला अल्लाह ताला ने ये जो वतन की मोहब्बत है, ये आम बंदे तो आम बंदे रहे, अल्लाह ने अपने अंबिया को भी वतन की मोहब्बत अता फरमाई है। तो लिहाजा वतन की मोहब्बत ये हर बंदे के दिल में होती है। आज का नौजवान अपने इस मुल्क की जो है वो बेरोज़गारी और माइशत की वजह से परेशान तो बड़ा है। ये तो कहता है मैं बाहर के मुल्क में चला जाऊँगा, पढ़ते कि मैं पिछा पाकिस्तान में वेखना नहीं, लेकिन झूठ है कि पिछा वेखना नहीं। जो तू जाएदा है कि साल लंघे दा 2 साल लंघन दे, जरूर वह दिल करेगा कि मैं पिछा एक बार पढ़ के आवा। इमाम राग़िब अस्फ़हानी ने कह दिया अगर ये वतन की मोहब्बत ना होती तो दुनिया का लेवल बरकरार ना रह सकता। सारे बुरे गरीब इलाकों के लोग जहां हालात नॉर्मल होते या बुरे हालात होते, वो क्या करते, वो सारे उन शहरों को, उन मुल्कों को छोड़ के किसी अच्छे मुल्क में सेटल हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता, लोग परिंदों की तरह अपने घर से निकलते तो हैं लेकिन कमाई करके फिर अपने वतन वापस आ जाते हैं। ये अल्लाह ने दुनिया का निज़ाम बरकरार रखने के लिए आपके दिल में अपने वतन की, जहां आप पैदा हुए हैं, जहां से आपका ताल्लुक है, उस इलाके की मोहब्बत आपके दिल में अल्लाह ने डाली हुई है। लेकिन आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसा मुल्क पाकिस्तान जिसके लिए लाखों औरतों की इज्जतें लुट गई, लाखों मुसलमानों को शहीद कर दिया गया और करोड़ों लोग घर से बेघर होके हिजरत करके यहाँ आए, उस मुल्क का यौम आज़ादी हो और किस अंदाज में मनाया जाए, ना उन शहीदों के लिए ख़त्म दिलाया जाए, ना उन शुहदा की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश किया जाए। बस हर बंदे का 2-2 3-3 साल तो लग के 15-15 साल तक का पुत्र वाजे फाड़ लेते, पाँ करन ला पवे। भाई ये कौन सा उन शहीदों को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है? या बंदा अपने घर के बाहर बड़ा सा डेक लगा के ऊंची आवाज़ में गाने लगा दे, ये कौन सा जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है? भाई जश्न आज़ादी मनाना है तो इस अंदाज में मनाएं कि जितने लोग शहीद हुए थे उनके लिए इसाले सवाब की दुआ करें, और जितने लोगों ने घर छोड़ा था उनको खराज तहसीन पेश करें कि भाई बहुत से आज के इस पाकिस्तान के अंदर बहुत से हालात ऐसे बन चुके हैं जो परेशान करते हैं। लेकिन कभी शनाख्ती कार्ड बनवाने जाना, वो आपको एक फॉर्म देंगे कि जाओ जाके अपने गांव के जो है वो लंबरदार से साइन करवा के इसको वापस लेके आना है ना, उससे सबसे नीचे एक जुमला लिखा हुआ होगा, आज निकाह करोगे ना, उसके नीचे 2-3 लाइनें लिखी होंगी, वो पढ़ेंगे ना आपको फ़ख्र होगा हम पाकिस्तानी हैं। क्या लिखा हुआ है? दोनों जगह पे वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी और गैर मशरूत ख़ातमुन नबिय्यीन मानता हूँ, और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और उसकी पूरी जमात को काफिर और मुर्तद समझता हूँ। भाई शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए ये ज़रूरी चीज़ है, निकाह करने के लिए ये ज़रूरी चीज़ है। भाई लाखों हज़ारों इस दौर के अंदर परेशानियाँ मुसीबतें होने के बावजूद पाकिस्तान में ये खूबी तो है ना कि शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए कसम उठानी पड़ती है कि मैं मुसलमान हूँ। धोखा दे के कोई बंदा किसी और मज़हब का हो के मुसलमानों
नामों वाला शनाख्ती कार्ड बनवा ले, ये इस मुल्क में इजाज़त नहीं है। मतलब ये हुआ कि निकाह नामे में जिन लोगों ने ख़त्म नबूवत का हलफनामा शामिल कर दिया, शनाख्ती कार्ड बनवाने में जिन लोगों ने ख़त्म नबूवत का हलफनामा शामिल कर दिया, उनकी मेहनतों को सलाम करें कि दुनिया के किसी और मुल्क में ये कानून नहीं है। ये कानून अगर है तो ये अल्लाह ने पाकिस्तान में अता फरमाया है। तो लिहाजा कई खामियाँ, कई परेशानियाँ होने के बावजूद भी जो खूबियाँ हैं उनको मद्देनज़र रख के पाकिस्तान के शुहदा को खिराज तहसीन पेश किया करें, और जिन लोगों ने घर छोड़ा था उनका अच्छे अंदाज में जिक्र किया करें। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए और क़यामत तक पाकिस्तान को हमेशा शादो आबाद रखे और बिलखसूस इसके अंदर इस्लामी निज़ाम नाफिज़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।